सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो इधर आओ, जल्दी आओ कि मैं रेडी हो चुका हूँ उस्ताद। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सारे भाई? वेलकम टू डे 2 ऑफ जयपुर। आउटफिट चेक करो मेरी, सही लग रही है? सही लग रही है? नहीं लग रही हो तो बता दो, चेंज कर लूँ। मैं तो सही लग रही है। और भी लेके आया हूँ शर्ट वर्ट या पजामा टी शर्ट पहन लूँ। चलो ये सही है, ये सही लग रही है। और कमरा तो गंदा है अभी। ओ ये नहीं दिखानी थी, ये थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, काट दूँगा। और नहा लिए भाई, अब जा रहे हैं वहाँ जल महल। घर वाले सब नीचे हैं, मैं अभी फ्रेश नहीं आया था, इसलिए वहाँ है कहीं। रात को दिखाया था। ये बाहर बालकनी है, ये बाहर गली में आ गया। हाँ, ये सही है। जा रहे जल महल घूमने, वहाँ तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या सारी चीज़ है। कल कर लोग देख लिया तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी चल रहे हैं, ठीक है। और हाँ यार, कल स्कैम हो गया था। कोई बात नहीं भाई, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। ये लिप्टन पड़ी हुई थी, ऊपर फेंक देते हैं। तो भाई गाइड लिया है हमने, नीचे मैं खड़ा हुआ है, घर वाले भी नीचे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं मेरी। मैं खाऊंगा, आराम से आऊँगा मैं। अभी तैयार व्यार हो चुका हूँ, अभी चलते हैं गाइड के साथ। हमें क्या पता भाई, गाइड ही बताएगा सब कुछ। देखते हैं गाइड कैसा है, बाकी चेक करो। ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे 2। कल भाई जो गाइड था ना हमारा, उसने भाई इतना घुमा दिया, बिल्कुल थक गए। घर आके फिर मैं खाना खा के सो गया, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। और वहाँ भाई चीज़ें सुनने की थी। और तुम कहोगे कि तुमने ब्लॉग में कुछ बोला नहीं है, वो तो उसमें भाई चीज़ें सुनने की है, सारी चीज़ें सुनने की है। मैं अभी डे 2 है, तुम आगे जाके वो गाइड वाला पूरा देखो, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ अच्छे से सुनना भाई, उसने ऐसी चीज़ें बता रखी, आधी चीज़ तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रखी कि मतलब बहुत चीज़ें इंदौर, मतलब मुंह खोल के बस तो सुनता रहेगा, आँखें फट जाएंगी तेरी। ऐसी चीज़ें बता रखी है जो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करी, ज़्यादा यार यूट्यूब पे ही डालना होता। पर कुछ चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, वो तुम अच्छे से सुनना उसके बारे में। और अच्छे से देखना भाई, जितने वो होते हैं ना, सारी चीज़ें उसने क्लियर करी हैं। और तुम पहले उसे देखो और उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। चलो बाय। आप सभी को नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम संजीव शर्मा है। आज आपके टूर गाइड फर्स्ट टाइम आए जयपुर, सर तो पहले आए हुए हैं। ये फर्स्ट टाइम है ये ना। मैं नहीं तो जब भी देखो मैं रोज पहाड़ों में रहता, रोज मनाली, सांगला वैली, चितकुल, धनौल्टी, कानाताल, मसूरी, मनाली, सिस्सू, यहाँ घुमाता रहता था इनको। वो कह रहे पापा जब देखे ये बेटा ये आगे जल महल आ गया, वैसे दूर से देख लो। शाम को और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, इंडिया में जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, उन सब की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है गोल्डन ट्रायंगल। जयपुर, दिल्ली, आगरा। अच्छा 3 सिटी है, गोल्डन ट्रायंगल। और उनमें जो भी उनकी फर्स्ट जो चॉइस है वो होती है आगरा और दिल्ली, वो आगरा और जयपुर। क्योंकि आगरा में सिर्फ ताजमहल देखना है, और जयपुर अपने आप में एक नायाब शहर है। 300 साल पहले सवाई जयसिंह महाराजा ने ये शहर बनाया था, हमसे जयपुर। अच्छा राजस्थान के जितने भी शहर है ना, वो फाउंडर के नाम से ही है। अच्छा। और मोस्टली आपको क्या, मोस्टली 100% आपको सभी के नाम में पूर्व मिलेगा, बाद नहीं मिलेगा। यानी सारे हिंदू राजाओं के बनाए हुए हैं। जय सिंह जी ने जयपुर बनाया, उदय सिंह जी ने उदयपुर बनाया, बीका जी ने बीकानेर बनाया, तो खुद में राव जोधा सिंह ने जोधपुर। फाउंडर महाराजा सवाई जय सिंह थे, एक बहुत बड़े योद्धा और महाराजा होने के साथ साथ अपने टाइम के वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, आर्किटेक्ट और मैथमेटिशियन थे। तो उनके क्वालिटी को देखकर मुगल एम्परर औरंगजेब, जिसने अपने बाप को भी बेइज्जत किया, उसने और सवाई जय सिंह को सम्मान दिया, सवाई टाइटल दिया। यस सवाई का मतलब अच्छा। बाद में सारे महाराजाओं ने इस टाइटल को यूज किया, और टोटल 12 महाराजा हैं। सभी के नाम में सवाई लगता है तो कन्फ्यूज मत होना। और प्रेजेंट महाराजा हैं सवाई पद्मनाभ सिंह, वो 27 साल के सिटी पैलेस में रहते हैं। जयपुर के अलावा इस शहर को कुछ और नामों से भी जानता है, जैसे कि जयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ जेम्स, रत्नों का शहर। तो डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग के लिए तो गुजरात में सूरत फेमस है, और जो रंगीन रत्न आते हैं ना, नीलम, मानिक, पन्ना, पुखराज, उसके लिए जयपुर पूरी दुनिया में फेमस है। पूरी दुनिया से रब स्टोन यहाँ आता है, कटिंग पॉलिशिंग होती है। और जो राशि के रत्न होते हैं वो स्टोन। और इसके अलावा जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। तो कुछ दिख
रहा है यहाँ पे पिंक आपको? सूरज दिख रहा है। अभी हम आउट ऑफ पिंक सिटी है, और जो पुराने शहर है ना हाँ, उसको पिंक सिटी बोलते हैं। और आज आपको ये भी बताऊंगा कि वो पिंक नहीं है, फिर भी उसको पिंक सिटी बोलते हैं। उसके पीछे कारण है। और पिंक सिटी और जेम सिटी का जयपुर का एक और नाम है, वो है शॉपिंग पैराडाइज। शॉपिंग करेंगे। हाँ, द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग। देखिए जीन्स, टी शर्ट, चश्मे, ब्रांडेड आइटम ये हर शहर में मिल जाएंगे। फिर जयपुर क्यों फेमस है? जयपुर फेमस है अपने ट्रेडिशनल आर्ट के लिए, और सबसे पहले आता है जयपुर की ज्वेलरी और जयपुर का टेक्सटाइल। तो ज्वेलरी में तो आपने सुना होगा कुंदन मीना ज्वेलरी, ठेवा ज्वेलरी, मोती ज्वेलरी, ये सब बनती है। और सोनी चांदी में बनती है, और मैनुअली हाथ से बनती है, कोई मशीन नहीं बनती है, पूरी बनी मिक्स में बनती है। और जो टेक्सटाइल है वो हम नहीं बनाते, टेक्सटाइल बाहर से आता है। हमारे यहाँ से प्रिंटिंग होता है प्रिंटिंग होता है और एम्ब्रॉयडरी होता है। और आपको तो पता होगा शायद ब्लॉक प्रिंटिंग चलता है यहाँ, तो लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, उसमें डिज़ाइन बनी रहती है, कलर में डिब्बा स्टैम्प प्रिंटिंग। कलर जो है वो आज भी हमारे यहाँ ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर्स काम में लेते हैं, फूलों से, पत्तियों से, मिनरल से बने हुए। और खास बात ये है कि लॉन्ग लास्टिंग है, स्किन फ्रेंडली। साड़ियाँ बड़ी फेमस है यहाँ की, जरी साड़ी, लहरिया साड़ी, बांधनी साड़ी। और जरी साड़ी को तो मतलब आप 8, 10, 15 साल यूज करने के बाद कड़िया फड़िया तो फेंकना पड़ता है, वापस रिटर्न हो जाता है। अच्छा, और कितना जरी लगा उतना पैसा वापस हो जाता है। और तीसरा है यहाँ की विश्व प्रसिद्ध रचैया। वो मेरे को बताया जाएगी ना, मेरा अभी ना मेरे पास एक चाहिए, वो यही था है अगर वो मुट्ठी वाली चाहिए। रजाई जनरली रुई से बनती है, लेकिन हमारी रजाई में रुई नहीं है, ऊन भरा हुआ पेड़ के बाद। सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, कहीं ले जाना छोटी सी पिघल जाती, हाथ से मशीन से धो लो ऊन भी खराब नहीं होगा। रुई की रजाई को आप धो नहीं सकते, तो इसको आराम से धो लीजिए हाथ से मशीन से। और चौथा है हाथ से बुने हुए पश्मीना शॉल। पश्मीना एक खास ऊन होती है, हिमालय में मिलती है, और उससे बने हुए शॉल आपको दूसरी जगह मिलेंगे, या तो कश्मीरी में जो। लास्ट है कैमल लेदर, ऊँट के चमड़े को प्रोसेस करके बेल्ट, पर्स, जैकेट, दीवार बनी हुई थी सुरक्षा के लिए। वास्तु और ज्योतिष हिसाब से बने। तो हमारे 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ब्लॉक्स में जयपुर बना है। 9 ब्लॉक्स में। हाँ 9 ब्लॉक्स है, उसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवार बनाई है। और दीवार में फाउंडर महाराजा ने 7 ही गेट बनाए। 7 क्यों बनाए? क्योंकि 8 दिशाएं होती हैं, हाँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान, वायव्य। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि साउथ में गेट होना ही नहीं चाहिए, यम द्वार होता है। हाँ हाँ हाँ, सारी प्रॉस्पेरिटी बाहर चली जाएगी, तो उन्होंने 7 ही गेट बनाए। लेकिन जब 10वें महाराजा रूलिंग कर रहे थे, सवाई मान सिंह, तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उनको नए शहर की जरूरत पड़ी। अब आज आप देखेंगे जब 3 तरफ से पहाड़ से कवर्ड है, साउथ में ही ओपन है, तो उन्होंने साउथ वाला गेट बनाना शुरू किया। ज्योतिष ने कहा कि साउथ में गेट होने से दिक्कत आ जाएगी आपको, बस सोल्यूशन है। उन्होंने बोला गेट तो बनाना ही पड़ेगा, आप सोल्यूशन बता दो। ज्योतिष ने कहा एक काम करो, गेट पर टाइगर बैठा दो, टाइगर की प्रेजेंस दोष को खत्म कर देगी। तो उन्होंने गेट के बाहर बड़े बड़े पिंजरों में जिंदा टाइगर बैठा दिया। हालांकि आज़ादी के बाद वो टाइगर तो जू में चले गए, लेकिन ये फॉर्मूला है कि साउथ में गेट हो तो टाइगर, और बाकी दिशाओं में गेट हो तो एलिफेंट। तो फिर वो इसीलिए वो टाइगर उसके ऊपर वैसे जैसे घरों में बना देते हैं, बनता है तो ऊपर वो बना लगा देते हैं ना, वो टाइप में। हाँ, वो मतलब जैसे आपके घर में साउथ में गेट है तो टाइगर तो नहीं बैठा सकते, टाइगर का पिक्चर भी लगा देंगे ना, सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष और वास्तु बहुत बड़ी साइंस है, और मॉडर्न साइंस को पहुंचने में कई साल लगेंगे, पर हमारे यहाँ तो पहले से ही है। और ये साइंस कैसे काम करती है, जब आप जंतर मंतर देखेंगे तो सब जानते हैं। ये पिंक सिटी है, सब दुकान मकान एक ही कलर में है, लोग 2-2, 3-3 बार जयपुर घूम जाते हैं। लेकिन हमेशा मन में क्वेश्चन रहता है, इसको पिंक सिटी क्यों कहते हैं? पिंक तो नहीं, पिंक नहीं है, ये है अपने बोलते हैं देसी भाषा में इसको गेरू। गेरवा, केसरिया कलर जो होता है ना, गेरू जो बर्तनों पे रंगोली में काम होता है। और उस पे करते हैं, गमलों पे करते हैं, और उस पे वही 300 साल पहले जब सवाई जय सिंह जी ने जयपुर बनाया था ना, उन्होंने कलर रखा था पूरे शहर को व्हाइट और येलो। लेकिन 1876 में जब ब्रिटिश रूलिंग, इंग्लैंड के प्रिंस आए थे, अल्बर्ट एडवर्ड, और वो तो बहुत बड़े गेस्ट थे, उनका वेलकम करने के लिए 8वें महाराजा ने पूरे शहर को गेरू कलर किया, यार वो ये बनवाई ऐसी, और वो प्रिंस को बहुत पसंद आया। लेकिन प्रिंस तो इंग्लैंड से आए थे, उनको तो गेरू उड़ाता ही नहीं, उन्होंने इसको जयपुर स्टाइल पिंक बोल दिया गलती से। तो आपको तो पता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। इंग्लैंड के प्रिंस ने पिंक कहा तो पिंक है, तो जयपुर गेरू कलर में, लेकिन इसको पिंक की वजह से पिंक सिटी बोलते हैं। उसको पिंक ही लगा, पिंक है ये। और ये रूल है, 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, आज भी बाहर की तरफ पिंक या गेरू कलर होगा, अंदर आप अपनी चॉइस से करा सकते हैं। आप वो बातें जान रहे हो जो लोग
पता नहीं होती। 4 बार घूम गए, पता नहीं क्यों कहते हैं पिंक सिटी। लग तो रहा था थोड़ा बहुत, अब पुराना हो गया ना, पुराना नया यही कलर था। और ये जो कुछ बेहतरीन मॉन्यूमेंट बना हुआ था उसमें पहला आ रहा है हवा महल। और ये हवा महल है भाई रे प्राची, राइट साइड में जो है इसको उसका पीछे रोक लेंगे। ये नो पार्किंग जो है रुक नहीं पाएंगे, फटाफट सुन लो फोटो ले लो गाड़ी। और बेटा फोटो ले प्राची, अंदर नहीं जा सकते। ले अंदर बेटे, दीवार है हवा महल नहीं है। एक्चुअली हवा महल जो है ना कोई रहने का महल नहीं है, अच्छा, ये केवल एक दीवार है। राजपूत लेडीज मैं तो प्राची की फोटो ले ले खड़ी। लेकिन रानियां तो बाहर देख ले, लेकिन वो बाहर वाले हम देख। या ठीक है। एक्चुअली आपने फिल्म देखी होगी पद्मावत, हाँ रानी ने जौहर किया था, हाँ तो जौहर वाली घटना रिपीट नहीं है, वो कोई देख नहीं सके। जयपुर के महाराजा भगवान कृष्ण के भक्त रहे, तो बिल्कुल कृष्ण के मुकुट जैसा बना रखा, बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। इसको हवा महल क्यों कहते हैं? हाँ। ये तो अभी आप यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति से कोई टूरिज्म से रिलेटेड बात अलग, भाई कोई भी नहीं बता पाया, जबकि ये दीवार हवा में खड़ी हुई इसलिए हवा महल की। मतलब फाउंडेशन लेस बिल्डिंग, कोई पाई नहीं जब अच्छा नीचे कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट बना दी। सरफेस ही बनाया। और 227 साल हो गए आपके। आपको यही सेब मिलेगी उसके अंदर। अच्छा, रानियां बाहर देखे, बाहर वाले देखे, अंदर कोई तो ये खिड़की जब भी से ये हाँ, वही ये लकड़ी। तो और यही तो खाली बात है, पूरी दुनिया में लोग इसको देखने आते हैं। ये शेप आज बन ही नहीं सकती। है क्या बिल्डिंग? कुछ नहीं है, दीवार है सिर्फ ये दीवार है, अंदर गैलरीज बनी जिनसे गैलरी। रानियां देखती थी। बस। इसके पीछे सिटी पैलेस है, वहां हम जाएंगे अभी जंतर मंतर में से एक साइड ही दिखेगा। एक सेकंड, जानते ही सब हवा महल से ही है। मतलब एक ऐसी सिविल इंजीनियरिंग है जो बिना किसी फाउंडेशन के। ये आप बात ठीक कह रहे हो, मतलब मैं कहता हूँ टूरिस्ट घूम के चला जाता है और उसको उसकी पूरी जो हिस्ट्री है, उसकी जो चीजें हैं वो पता नहीं चल पाता। पता ही नहीं, बस फोटो में खींच लिए, रोड पे कुछ खा भी लिया और चलो जी हो गया जयपुर। मतलब जयपुर को देखना और जयपुर को जानना। अंग्रेज है, अंग्रेज हमसे कितने एडवांस अपने है। बच्चों को भी तो अपनी संस्कृति का पता होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास का आज पता है। एक बात सामने आ रही है कि चाइना हमसे 2-3 साल बाद में आजाद हुआ था। चाइना भी गुलाम था, लेकिन वो आज हमसे बहुत एडवांस है। उसकी वजह पता है क्या है? तो वहाँ की जो सरकार आई ना, उसने पहला काम तो ये किया कि गुलामी के जितने भी लक्षण है ना वो सब खत्म कर दो। आज चाइना के लोगों को ये पता भी नहीं है कि हम किसके गुलाम थे। चाइना के लोग दुनिया को ही नहीं पता। हमारी बुक्स में भरा पड़ा है हाँ। अखबार। जापान के गुलाम रहे हैं वो। जापानी गुलाम थे। तो उन्होंने पूरे इतिहास को साफ किया, अपने महापुरुषों को रखा, अपनी कल्चर को रखा और ये दिमाग से निकाल दिया कि हम कभी गुलाम भी थे, हम तो हमेशा सर्वशक्तिमान रहे और अपनी कल्चर को वापस प्रमोट कर दिया। एक वीडियो बाद लोगों को ये लगा ही नहीं कि हम कभी क्या थे क्या नहीं, और अपने कल्चर में जुड़ गए। हम आज तक पहले किताब बोलो तो पहले अंग्रेज आते हैं, ये अंग्रेजों से पहले ये मोमडन आते हैं सारे। गोरी ये हमें अपने राजाओं के दादा परदादा का नहीं बताया, लेकिन ये बताया हुमायूं के हाँ। बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, यही पढ़ा है। शाहजहां, फिर अकबर, फिर और जहांगीर, इतने- फिर औरंगजेब, फिर आप शब्दों का माइंड बन रहा, मतलब ये इतने हरामी टाइप के लोग थे। तो आज आपको ये तो नहीं करेगा भारत का इतिहास पूरा बता दूंगा, लेकिन कुछ झलक देखने को और सुनने को मिलेगी। 3 गेट क्रॉस करके सिटी पैलेस में जाते हैं। सिटी पैलेस रॉयल फैमिली का प्राइवेट पैलेस है। आधा पोर्शन उनका रहने का एरिया, आधा टूरिस्ट में। 4 कॉर्नर एरिया 1200 का है। अगर बच्चों की स्कूल आईडी है तो इनका हाफ हो जाएगा। और आपको ना कुतुबुद्दीन ऐबक जो चलते रहो, आपके ये ऐसे अपराधी लोग हैं, ये ऐसे डायरेक्शन देते रहते हैं। मैंने बताया ना आपको हर जगह, वो एक उधर मोड़ रहा था, ये इधर मोड़ रहा है। जयपुर में बताया 6000 लोग घूम रहे हैं अपराधी ऐसी सड़कों पर। और पुलिस वाले इनको चाय पानी लेके छोड़ते रहते हैं। पर दिन में ये 1000 रुपए, मतलब 500 रुपए छोड़ते नहीं होंगे। अजी 2-2-2.5 रुपए कमा लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? गाइड घूम रहे हैं, टूरिस्ट बोलेगा सिटी पहले चलो, और आज तो बंद है, आज तो रविवार है, आज तो स्टाफ ही नहीं है। जंतर मंतर चल रहा, करोगे क्या पत्थरों में? तब जाओगे। अच्छा, मैं खुलवाता हूँ है। वो कोई प्राइवेट म्यूजियम गार्डन दिखाया, रवाना कर दिया, लाओ जी चार्ज, दूसरा पकड़ लेंगे। दिन में 10-10 पार्टी घुमाते हैं ऐसे लोग हैं हमारे। वो देखो पूरी टीम बैठी और मेरे को देखकर चुप। आपको जानते हैं? हाँ, वो तो आते हैं ना, तो गवर्नमेंट के, नहीं तो भी आपकी गाड़ी को घेर लेते हैं।
कटवा रहे टिकट। ये भाई पुलिस स्टेशन है यहाँ का, बहुत बड़े बड़े पुलिस स्टेशन है, पूरे किले पुलिस स्टेशन ही बना दिए। पता नहीं इसमें से हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, अभी टिकट कटवा रहे हैं। देखो पुलिस स्टेशन देखो इतना, अभी यहाँ से एक चोर को ले गए थे अंदर, देखो वो उतार रहे उसको। ये रहा आर्मी मैन, सल्यूट है। क्या है, महाराजा सिंह टू म्यूजियम द सिटी पैलेस जयपुर। तो आगे यहाँ का मैप है, मैप देख लो आप। यहाँ ये आर्मर वार्मर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट बनाया हुआ है। ये बग्गी खाना चौक है, रॉयल गिरा महाराजा के तोप पालकियाँ रखते थे। और जब रूलिंग टाइम था ये दीवाने आम का पार्ट था, अंदर दरबार लगता था, पब्लिक यहाँ बैठती थी और लाइव कोर्ट देखती थी। अभी एक ग्लास लगा दी, पर्दे लगा दिए, खुला हो गया वो प्रेजेंट था, पब्लिक यहाँ होती थी। घर वाले कहाँ चले गए? आने के बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ, रेजिडेंट और महाराजा कैसे उसका जजमेंट देते थे। ऑफिसर सराउंडिंग बैठते थे, पब्लिक उसके बाहर बैठते थे। लेडीज विंडोज में वो बाहर देखिए, बाहर ये कारपेट देख रहे हैं, ये बहुत पुराने कारपेट है, वर्ल्ड के सबसे महंगे कारपेट में से कह रहे हैं, हाथ से बुने हुए। ये तो 400-500 साल पुराने हुए इसलिए तो लग रहा है, बाकी देश की ये वाला भी वो न्यू है, ये तो और भी ये पहले आमिर पैलेस बिछे थे भी यहाँ इसके बाद ये झूमर देख रहे हैं, इंडिया में सेकंड बिगेस्ट है, सबसे बड़ा ग्वालियर में, दूसरा जयपुर में। आगे महाराज जी को चलाए थे, पहले कैंडल्स लगाए थे। ये सारी पेंटिंग है ना, आज से 93 ईयर में 10th महाराजा की शादी के टाइम पर। हाँ, सब नेचुरल फूल पत्ती के कलर है, और ये येलो दिख रहा है चमकता है, हाँ गोल्ड है। तब से लेके आता है इंटेक को रीपेंट रीटच किया जैसा भाई 200 साल का। हाँ, ये इंटेंशनली खराब करेंगे, खराब हो गया, वरना इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयपुर का ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस है ना, वो इसीलिए कि उसे वॉश करेंगे तो कपड़े में शाइन आएगा, जब केमिकल फेड हो सकते हैं। ये तो सब नेचुरल कलर है, इंटेंशनली खराब करेंगे, हाथ लगाएंगे तो बात अलग है, वरना वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट शैंडलियर बोलते हैं, झूमर पहले। और सवाई माधोपुर शहर का नाम सुना होगा, हाँ, वो इन्होंने ही बनाया था। और पिक्चर देख के आप अंदाजा लगा लीजिए बॉडी स्ट्रक्चर, ये 7 फीट लंबे थे और 250 किलो इनका वजन था। और ये भी 7 फीट लंबे थे? नहीं, ये तो ऑर्डिनरी मतलब हमारी तरह थे, बाकी तो 6 सवा 6 साढ़े 6 फीट तो जयपुर में नॉर्मल है, राजस्थान में। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था और बहुत भारी भरकम भी है। ये इनका इनका तो नहीं है, लेकिन उस समय की गदा है, गदा जनरली गोल होती है, इसमें कटार लगी हुई है। साल तक रूलिंग की है और इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी से अलायंस किया। हाथ में माला दिख रही तो बड़े धार्मिक किस्म के लग रहे, लेकिन ब्यूटी के बड़े कदरदार थे। 46 प्राइस के चोगा या जामा बोलते हैं। ये प्लेटेड ड्रेस है और इसका बेस मटेरियल सिल्क है और सोने के तार से एम्ब्रॉयडरी करी है। सोने तार से और ये सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल बनाया था ना, उनका पहना हुआ। ये महाराजा की तलवारें हैं, इसमें जो येलो दिख रहे हैं नारियल गोल्ड कुंदन मीना ज्वेलरी होती है ना, वो अंग्रेज हमें लूट कर नहीं ले गए, अंग्रेज हमें बचाने आए थे। ये तो हमें उल्टे पढ़ाया जाता है। आज हिस्ट्री को आप नए सिरे से जानेंगे, आज के बाद आपका मोटिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो सवाई मान सिंह की जिनकी पकड़ी है ना, हाँ, उनके फादर और ग्रैंडफादर की तस्वीर बनी। अच्छा, ये देखो उस टाइम पे सोने के तार से एम्ब्रॉयडरी करी पूरी। हाँ, और ये पश्मीना शॉल है। पश्मीना जैसे मेटल में गोल्ड है ना, तो ऊन में पश्मीना सबसे पश्मीना जो ऊन है ना, जनरली भेड़ से नहीं होती है, लेकिन पश्मीना एक बकरी जो हिमालय रेंज में होती है, उसके बाल बहुत कीमती है, और जो गर्दन के बाल है ना वो खास होता है, उनसे इसका असर हो जाता है। आप बाजार में जाते हैं, आपको दुकानदार बोलिए 1500 का पश्मीना पैसा है, पश्मीना है तो
की ड्रेस में छुपा रियल करना ये हाँ 13 मीटर दूर खड़े आदमी को शूट कर सकते 13 मीटर समझते कितना हो गया 13 मीटर 40 फुट फालतू हो जाएगा बनाते थे उसको मुंह दे के फोटो खींचते थे हाँ उस कैमरे का लेंस ही है और ये पेंटेड फोटो भी ब्लैक एंड वाइट फोटो है जिसको हाथ से पेंट किया 5 मिनट उसके बाद मुझे पता है फोटो खींच रहे हो ना ये इंडिया के फर्स्ट फोटोग्राफर किंग महाराजा सवाई राम ये इनके कैमरे का लेंस ये सब फोटो इनके खींचे हुए थे और ये पेंटेड फोटोग्राफर मतलब ये फोटो पहली बार सुनते हैं बोले अच्छा मतलब इससे जो पहले देखेंगे कॉपरेट कॉपरेट हाथ से बनाया ये ब्लैक एंड वाइट फोटो था जिसको पेंट किया बाद में इसको पेंट करा पेंट करा पहला कैमरा अच्छी भी जिंदगी जीने की आदत है पार्टी करना और गिफ्ट मारने की आदत है लेकिन इनकी पार्टी थोड़ी सी अलग होती है ये कभी भी नॉनवेज और लीगल चीज़ नहीं करते खत्म हुए इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर है फादर लपेट जनरल थे ब्रिगेडियर और ये ऑलरेडी ऑफिसर नहीं थे परफॉर्मर थे 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है मार्केट चेक मुझे महाराजा अभी तो शादी भी नहीं हुई अभी आपने टीवी में देखा होगा बुलेट का ऐड किया था हाँ बुलेट का भी इसकी भी दूसरी मॉडलिंग में करते हैं हाँ और कंपनी में ऑफर करती है ऐसा है यहाँ कम रहते हैं हाँ ये लंदन ज़्यादा है और दूसरा ये पूरा ये चला जाएगा ना ये तो दिख रहा मुझे बिल्कुल सुनते बाल तो थोड़े बढ़ा के रखना है आ जाओगे इसमें पानी पीऊँगा कल से सिल्वर मेड है और गिनीज बुक के हिसाब से ये बिगेस्ट सिल्वर इनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा और इसे 3 वर्ड के मारे तो यहाँ तो ही है तीसरा का है जब इंग्लैंड से इंडिया है जैसे इंडिया पास आया तो समुद्र को थैंक्स बोला मेरी यात्रा सफल हुई इसके लिए कि एक मटका अब ठीक से देख नहीं पा रहा अब मेरे को देखने दो तुम ये तो मैं से जूम करके दिखा वो सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी और जैसे हमारी पृथ्वी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिवाइड कैसे यूज करते हैं तार पे जो प्लेट है ना ये सूरज है सारी जो 12 राशि है इसमें हर जगह पत्थर की गिरेगी प्लेट पे जब धूप गिरेगी तो इसमें पत्थर भी गिरेगी तो जिस ब्लॉक पे गिर रही है आप पढ़िए पता लग जाएगा अभी कौन सी देखिए वो चाहे इसके ऊपर लाएंगे और ये मीन मध्यम ये गोल गोल की छाया उस पे है हाँ मीन मध्यम है तो अभी थोड़ी मीन राशि में ठीक है और जो तिरछी लाइन जो है ना वो लग्न को दिखाइए कभी तुला लग्न तुला मध्यम है तुला लग्न चाहिए लग्न क्या मैं अच्छे से बोल तिरछी ऐसे इसके साथ मीन राशि आप देखो लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक दिन में 24 घंटे 1 घंटे के साथ में 1 मिनट भाई फ़ोन नहीं मिल रहे क्या करें पापा फ़ोन रख के बोलेगा फ़ोन नहीं मिल रहा पता नहीं कहाँ है पेमेंट कर रहे थे ना तो रख रहे थे मिल गए अभी तो हमारे फोन आ रहा है देखो ये रही गाड़ी हाँ हाँ मिल गई फ़ोन यस थैंक यू अब कैसे घुमाओगे बाल लेकर भगवान वैसे है हमारे साथ फोन खोने के बाद ही मिल गई
मेरे को लगा रेस्टोरेंट में रहेगी। हाँ मैं को जाता ना, मेरे को मार देते और फोन वापस भी नहीं लेने जा देते। कहते चलो अब मैंने टिकट कटा ली। दुनिया खड़ी यहाँ रह गया था और यहाँ बिल्कुल स्टॉल पे किसने आर्मी वालों ने ले लिया था। ये रे वैसे गाइड अंकल की भी जान पहचान है। आ गए दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने। एक ही बार चली गई तो और ये अंदर एक शेक है। सीढ़ी हो जाएंगे। चल रही है को देखो यहाँ पे भाई बहुत डर लग रहा है। सवाई जय सिंह ने जयपुर बनाया, तो जयपुर बनाने से पहले जयपुर का प्रोटेक्शन किया। कल को कोई मुगल वगैरह हमला नहीं हुआ तो उन्होंने तो बनाई। जय सिंह जी ने बनाई इसलिए जयवान से। इसकी जो बैरल है ये 20 फीट की है, तो नाल है ना। हाँ हाँ। और वो अष्ट धातु से बनी हुई है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, निकल, जिंक, क्रोमियम और लेड। आठ धातुओं बना के इसी गाड़ी लोहे से बनी हुई। बैरल का वजन है 50 टन, गाड़ी का वजन है 200 टन, 250 टन, यानी करीब 2.5 लाख किलो। ठीक है, आगे की व्हील 9 फीट है, पीछे की 7 गाड़ी 24 फीट लंबी है, बैरल 20 फीट लंबी है। 100 किलो गन पाउडर इसमें भरता है। एक बार में 100 किलो गोला भरते थे। 100 किलो गन पाउडर, गोला 50 किलो का। तो उसको चलाते तो ऊपर होल है ना, उसमें से बत्ती निकलती है। उसको बत्ती को जलाएंगे तो वो आग जाएगी अंदर, बारूद में ब्लास्ट करेगी। बारूद में ब्लास्ट होगा तो गोला उड़ के जाएगा और वो जहाँ गिरेगा वहाँ ब्लास्ट करेगा। तो सवाई जय सिंह ने इसको एक बार ट्रायल किया था, तो 42 किलोमीटर दूर जाके गिरा था और जहाँ गिरा वहाँ बड़ा एक गड्ढा सा बन गया बहुत बड़ा और एक विस्फोट हुआ। और उस टेस्टिंग के बाद ये फेमस हो गया। अगर किसी ने जयपुर में हमला किया तो सवाई जय सिंह एक ही शॉट में पूरी आर्मी को उड़ाते हैं। इस चक्कर में किसी ने डर के मारे हमला ही नहीं किया। हमसे भाई साहब हमें बताया गया था कि जहाँ गोला गिरा ना उसके कई किलोमीटर जैसे कोई भी लेडीज उसके बच्चे। अरे सर ये तो फेक हिस्ट्री। अच्छा अच्छा। कई तो ऐसे अभी आपको बताऊंगा, मतलब लोग कहते हैं आमेर में भी लोगों को हार्ट अटैक आ गया करिए तो है मतलब। और बोले कई लोगों के कानों के पर्दे फट गए। और वो महाराजा को पता नहीं क्या कि तोप कितनी बड़ी बना रहा हूँ तो इसका क्या, वो दूर खड़े होंगे। अभी बताऊंगा कई लोग तो यहाँ के बताते लोकल गाइड होते हैं इस दीवार से कूद गए वो पीछे झील में। और वो इतनी दूर है अभी देखना, तो कूदना ही पॉसिबल नहीं आदमी के लिए, उड़ के थोड़ी गए। लेकिन पर ये बता दें कि तो वो चढ़ाने के लिए हाथियों से चढ़ना पड़ा। हाथियों से, ये बात मैं मानता हूँ क्योंकि ये इसी किले में बनी थी और ये सब अलग अलग पीसेस में है, यहाँ आकर असेंबल हुई है। और वो स्क्रू दिख रहा है ना, उससे इसकी डिग्री सेट कर सकते हैं कितने एंगल में चला। अच्छा ये रेड कलर का स्क्रू है। अच्छा अच्छा ये वाला। अच्छा अच्छा घुमा के कितना डिग्री पे चला मैक्सिमम बहुत बड़ी तो उस्ताद ये भी चीज़ है। आज ऊपर चलते हैं। क्या चढ़ूँगा, चढ़ने का नहीं यार वैसे ही चढ़ना पड़ेगा। अब मैं एक हाथ से कैमरा लेके चलूँगा। चलो ट्राई करता हूँ। वीडियो बंद करती हूँ। कभी भी उड़ सकता है, तेज हो सकता है। कोई गया चश्मा बच्चे को चश्मा करता है। आराम से गाड़ी खड़ा होना पड़ा। देखो गोली मारी गाड़ी। वो टॉप वीडियो चलेगी मेरी। कहाँ से लेकर आऊँ?
शिट शिट शिट। मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ जल्दी भाग के। देखते हुए टोपी उठाता है, देखते हैं चल। अरे मम्मी टोपी गिर गई भाई नीचे। अब फिर वो वापिस वो फीस ने वो नहीं मांगे टिकट है। अरे देखते हैं कोई उठा के ले जाता है, ले जाता है, ट्राई करते हैं तो लॉयल्टी चेक करते हैं। हाँ राजस्थान के लोगों की वैसे अच्छे लोग क्या। नहीं मैं नहीं जा रहा। ये रही। अंकल मेरी है वो, मेरी है, मेरी है वो। आ रहा हूँ मैं। कहाँ है अंकल? थैंक यू। उसको आवाज नहीं, मगर तुम्हारी कैब गिर गई क्या? नहीं 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 गिरी हमारी। नहीं नहीं मेरी है वो, ऊपर से आवाज से गिर गई थी। बहुत तेज आवाज चल रही है। टिकट है अभी गिरेगा, ये तो इधर ही गिरी, आगे चली गई ना। हाँ नहीं मिलेगी। ठीक है। बच गई तो लाइट पकड़े रखो इसको ही क्वीन ऑफ इंडिया का बात है ना। हाँ आप इसलिए नहीं जाती आपके पास है। मुगल के साथ देखो मैं तुम्हें कुछ चीज बताता हूँ। ये छोटा वाला झंडा जब होता है, जब राजा हो, जब राज चला जाता है तो ये छोटा चुप, ये छोटा वाला झंडा हटा दिया जाता है जब राजा चला जाता है। बात में पता चलेगा। यहाँ गाइड एक से एक झूठ बोलेंगे, और हमारा गाइड एकदम सच बोलता है, मतलब एक्सपीरियंस गाइड नहीं है। वाह यार पहले व्यू बढ़िया देखता हूँ, मुझे देखता हूँ, उनसे बात करूँगा। ये उतार लेता हूँ, नहीं तो इस बार उड़ेगी ना, इस बार ना मिलेगी। ये देख कहाँ चली जाएगी। वाह यार किले भी हैं भाई देखने के लिए। यहाँ राजा महाराजा रहते हैं भाई, क्या मौज करते रहते हैं। कैमरे में इतना बढ़िया दिख रहा है जितना असली में दिख रहा है भाई। मैं भी एक राजा हूँ। वहाँ खड़े होते हैं राजा है ना, वहाँ खड़े हुए वो लेते थे डिसीजन अकेले। वहाँ कैसे जाएंगे? अच्छा यहाँ से उतर के। मैं भी एक राजा होता। बाद में जब होटल में पहुंच जाऊँगा ना, तो अच्छे से बात करूँगा, सारी चीज़ बताऊँगा कहाँ कहाँ गए, क्या क्या चीज़ बढ़िया लगी, क्या तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम्हें चीज़ देखनी चाहिए। जगह बात करूँगा, बस तुम वीडियो देखो, तो बढ़िया बातचीत रहेगी। इसका लाइन में आ गया तो इसी ने बताया। तो जोधपुर से 2 सुखोई प्लेन उड़े, गुजरात गए, उसको कवर किया, जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा। 6.5 घंटे तक तलाशी हुई, उनकी जांच हुई, तो पता पड़ा वो जॉर्डन का प्लेन है, उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, तो गलती से इंडिया में अच्छा तब उनको छोड़ा। वो देखो वो सारी मिसाइलें बता देता है, पाकिस्तान से अगर कोई मिसाइल है तो देखो बोर्डिंग को, हाँ वो बिल्डिंग। बेस्ट व्यू दिखाऊँ और वो यहाँ रख के बंदूक रख के यहाँ शूट करते थे, सामने वाला हमें बंदूक ना मार पाए, बड़े तेज थे सैनिक। यहाँ रख के ऐसे बंदूक मारते थे। ये हो गया खत्म। यहाँ खिंचवाएंगे फोटो, चलो। दुश्मन देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जल्दी आओ बचाना। दुश्मन देश आगे आओ, देखो तुमने अपने देश को दिखा दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह बाजीराव। बाय। दीवाने आम, ये यहाँ दीवाने आम।
बड़ा सुंदर है भाई यहाँ आमेर पैलेस, बहुत सुंदर है। देखो अब तक तो गाड़ी बोल रहा था, अरे हम चुपचाप है ना, क्योंकि भाई ऐसी चीज़ें बता रहा है गाइड असली क्या करती है और सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, इसलिए हम चुपचाप सुन रहे हैं। तो स्लिपरी है। ला 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 नाराज हो जाती है थोड़ी सी मनाने इसी रास्ते से नीचे वाले से मतलब ये घूम के अंदर घोड़े पे नहीं घोड़े और वो पूरे सीन में देखना आप पूरे लवाजमे के साथ और उसके ये है जल महल। नहीं बेटा, नहीं वहाँ ये है, ये लेक है। अच्छा और जो बीच में बना रखा है ना ये, हाँ जब ये पानी पूरा भर जाता है ना, हाँ तो ये जब दीवार तक बोलते ऐसा लगता है कारपेट घूम रहा है इसमें, ऐसा लगता इसमें है। कपड़े रखते थे जैसे कि रात को कोई स्विम करके अंदर लिया जाए तैर के लिए, क्रोकोडाइल लगते थे इसके अंदर। अभी भी रहते हैं अभी भी अच्छा अच्छा दिखते कभी कभी। हाँ नहीं अभी मेरे में वीडियो आया था तो कल एक कोई दिख गया था किसी को कपड़े ये चल रहा क्या नाम अच्छा ये कहाँ है? अंदर बाहर वाला अंदर वाला ये अंदर वाली तो ये वो कैसे कर रहे हैं बोटिंग? कल ही कपड़े ही चल रहा पहले किराया छोड़ते थे ना कि कोई नदी में डूब के आ रही, इधर महल में हमला ना घुसे। है अभी हाँ जी, तो देख लिया वो लोग, ठीक है। तुमने जो तो देखा ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर राजस्थान तुम घूमने आओ तो ज़रूर आओ भाई, इतनी बढ़िया जगह है जयपुर घूमने के लिए। एक एक चीज़ तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगी, हिंदुओं के बारे में, ये नहीं मुसलमानों के बारे में ये वो नहीं भाई, हिंदुओं के बारे में अच्छे से म्यूज़ियम है। सोने से बड़े कपड़े कपड़े मतलब अंग्रेज आए सब कुछ लूट के चले गए, और इतना सोना था लूट ही नहीं पाए। कुछ चीज़ें तो ऐसी बना रखी इन्हें जो आज भी नहीं बना सकते। और हम वहाँ भी गए थे जंतर मंतर। तुम सोचते होगे जंतर मंतर ये भूल भुलैया, आधे लोग ऐसे ही सोचते हैं, भाई कुछ नहीं है। वहाँ जाके बस गाइड ने मना कर दिया कि ज़्यादा रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि मैं फिर कंफर्टेबल नहीं रहूँगा बताने में। अगर अच्छा गाइड हो तो, हाँ मैं तुम्हें गाइड के अच्छे से बताता हूँ। ये देखो, अगर गाइड तुम्हें यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर रोड पे तुम्हें कोई रात को या कैसे कोई गाइड मिल रहा है ना, बाइक वाइक पे आ रहा है कि हाँ ऐसे गाइड हूँ मैं, अच्छे से गाइड हूँ, या कार्ड भी दिखा रहा है, कुछ नहीं है भाई। ये सरकार ने बेखाम में ऐसे बेखाम में इलीगल गाइड होते हैं। पहली बात ये घूमते रहते हैं ऐसे ही, आपको झूठी मूठी कहानियाँ बताएंगे, आपको राजाओं के नाम से नफरत हो जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे नॉर्मल। और ये सिटी पहले जहाँ हम घूमने गए ऐसे तो कहीं लेके भी नहीं जाएंगे। अच्छे से होटल पे जाओ, अच्छे से गाइड प्रेफर करो। मैं यहाँ नंबर देखता हूँ, शेयर करूँगा नहीं करूँगा। एक गाइड है, अच्छे से देखो गाइड कैसे बनते हैं, पहले पूरी करते हो पढ़ाई, उसके बाद गवर्नमेंट उन्हें खुद अपने वो कार्ड देते हैं गाइड वाला, जिसकी वजह से वो गाइड करते हैं। हमने 1000 रुपये में गाइड हायर करा था, और वो यहाँ का बेस्ट गाइड था। वहाँ जितने भी लोग हैं सब उनको जानते थे, उनके नीचे बहुत सारे गाइड काम करते थे। और वो हमें इतनी अच्छी शॉप पे भी लेके गए, वहाँ हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। जिस शॉप में गए थे वहाँ हमने अच्छी साड़ियाँ भी ली, 10-15 हज़ार का हो गया था खर्चा, कोई बात नहीं भाई, पर अच्छा सामान मिल रहा था। फिर वहाँ उसी शॉप में हाथ देख रहे थे, हाथ देखने वाले थे, वो कोई डॉक्टर थे क्या थे, डॉक्टर नहीं थे, वो वहाँ के ओनर थे, वो हाथ देखते थे। और वो भी पूरा उनका सेटअप था, सोने वोने का काम करते थे वे। और मतलब तुम जो लोग विश्वास नहीं करते ना कि हाथ देखने पे वो, भाई तुम अगर मैंने विश्वास नहीं करा था कि ये वो, पर उनसे जब हाथ देखा ना, जो जो मतलब मेरे साथ हो रखा है, और वो ना मेरा नाम पूछा ना डेट ऑफ बर्थ, बस मेरा हाथ देख के बता दे तेरे साथ ये हो रखा है और तेरे साथ में ये कमी है, और आगे आप फ्यूचर ही बताया भाई। एक नंबर मज़ा आ गया, ये चीज़ें मेरे को सबसे बढ़िया पार्ट बोला। और हाथ से उनने वो कपड़े पे जो प्रिंट होता है ना, वो प्रिंट दिखाया। अब मैं तुम्हें सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास गाइड अच्छा होगा ना तो तुम्हारी ट्रिप बेस्ट है राजस्थान की, और गाइड अच्छा नहीं होगा तुम्हारे पास कोई ट्रिप नहीं है भाई। अगर हमारे पास गाइड नहीं होता, हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए उसे, 1000 उसकी फ़ीस थी, हमने 1500 दिए उसको कि भाई एक नंबर मतलब ट्रिप पे जान डाल दी। पहले हम गए थे सिटी पैलेस, फिर हम गए थे जंतर मंतर, जंतर मंतर के बाद अजमेर, और फिर तोप देखने भी गए थे, और दुनिया की सबसे बड़ी तोप 42 किलोमीटर दूर। ऐसे चीज़ें बताई हैं भाई, अब दिमाग में रह जाएंगी। अब इस जर्नी को कभी भूलूंगा नहीं, अगली बार भी हम राजस्थान आएंगे, और मम्मी पापा भी दोबारा आएंगे राजस्थान 1 महीने बाद, क्योंकि उनने
रूबी वो भी कुछ कहा, मेरे को गणेश की पूजा करने को कहा है अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो ऐसे ही, ठीक है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अच्छे से गाइड लो, अपना गाइड लो, एक्सपीरियंस उससे पूछो भाई। लोग तुम्हें ये चीज़ें दिखाएंगे नहीं, सिटी पहले जो मैंने दिखाया है ये तुम अच्छे से हायर करो, उससे पूछो कि गवर्नमेंट और ज़्यादातर होटलों से पूछो। खुद रोड वोड पे सारे फर्जी होते हैं, उनके लिए अच्छे से एक डिपार्टमेंट होता है, तुम होटल वाले पास जाओ वो बताओ, ठीक है। और हर एक चीज़ देख के लेना है यहाँ पे। और जंतर मंतर में तो देखो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई थी गार्ड ने, नहीं ऐसी देखो, हम जंतर मंतर में गए, उसने रिकॉर्ड करना भूल गया, पर मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब उसे मना कर दिया था, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो उसने बताया कि पूरा यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स सोचते हो, यूनिवर्स पूरा एक जगह पे। और टाइम देखने वाला जयपुर का, पहले अलग अलग वो स्टेट होते हैं राजा, तो उनने टाइम देखने वाला जयपुर का, हम तो स्टैंडर्ड में यूज़ करते पूरा इंडिया सेम, उनने करेक्ट जयपुर का करवाया था। और जिसमें 36 मिनट जोड़ोगे तो अपना टाइम बन जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला। और उनने देखो पहले सन के उसकी दूरी भी वहाँ पूरा ऐसे कैलकुलेट करने वाला दिखा रखा है। और वहाँ ये भी दिखा रखा है कि जो हमारी अर्थ है ना वो टिल्टेड थी। हमें तो आज तक भाई नासा भी उसे डिकोड नहीं कर पाई। नासा का वो कोई साइंटिस्ट आया था यहाँ पे और उसने देखा, उसने हिस्टोरिकल कुछ ऐसी जगह पे ये कर दिया कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये ऐसे डिकोड नहीं होती। हमें कैसे पहले के लोगों को कैसे पता भाई अर्थ टिल्टेड है। अर्थ क्या करा, एक 90 डिग्री पे पोल रखा, ठीक है, 90 डिग्री पे पोल रखा। और पोल से जो शेडो बनती है ना, वो शेडो अगर देखो, शेडो तुम कभी भी देखो, तुम सीधे करोगे तो तुम्हारी शेडो कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी तुम्हारी शेडो। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है। तो राजा ने दिमाग लगाया और एक बार राजा ने थोड़ी सी टिल्ट करी, ठीक है, 27 डिग्री पर। तो उससे पता चला कि हमारी शेडो जीरो हो रही है। इससे पता चला कि हमारा अर्थ टिल्टेड है, जिससे पोल स्टार वोल स्टार बहुत सारी खोज कर रखे भाई। और हम तुम बोलते हो गए कि हनुमान चालीसा 500 साल पहले, मतलब हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि ऐसी यहाँ की दूरी। नासा ने तो अब जाके बताया है, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी थी 500 साल पहले, उससे वो तो, और वो लिखी गई थी, ठीक है, उससे पहले भी 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था। सन जो सन का वो है ना, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन हमें कराई थी, जो सन की जो चौड़ाई लंबाई है कितना बड़ा है वो एरिया उसका, वो भी कैलकुलेट कर दिया था आर्यभट्ट जी ने। सल्यूट आर्यभट्ट जी को। और ये सारी चीज़ें दिखाई, मतलब ठीक है भाई, अगर तुम सुनोगे ना यहाँ अच्छे से आगे, अगर तुम जाके देखो बहुत लोग आ रखे थे वहाँ टूरिस्ट, अगर तुम वहाँ जाके देखोगे हाँ ये वो घूम रहे हैं, ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें वो एक टाइम पे बोरिंग लगने लग जाएगा। यहाँ पर चीज़ें देखने के, वहाँ पे म्यूज़ियम एक नंबर भाई। हम यहाँ सिटी पैलेस वाले म्यूज़ियम में गए थे, आज भी वहाँ का राजा है, वो खेलता है पोलो, और वहाँ सारे राजा लाइन दिखाए थे। तो सोच के देखो, सोने से बने कपड़े, तलवारें और आर्किटेक्चर। और मैंने तुम्हें वो भी दिखाया था मिरर से, मतलब शीशों से पूरा ऐसे वो महल बना रखा है। महल नहीं है वो, एक जगह है, पर जो भी कहूँ मस्त था भाई। पूरा एक्सपीरियंस यहाँ चाहे पूरा हो, अच्छा गाइड लो, एक्सपीरियंस गाइड लो और ट्रिप एंजॉय करो। अब हमारी एक दिन की ट्रिप थी, ज़्यादा नहीं थी, हम कभी दिन के लिए आए थे। और आज वैसे ट्रिप याद कर दी, मैं सो गया था यार, बहुत ज़्यादा थक गए थे, पूरे दिन वो गाइड घुमाता रहा। रामा जी आए, एक इमोशनल अटैच हो गया उस गाइड से, वो बंदा बढ़िया था, उसने हमें बहुत सारी कहानी, ये नहीं कि हाँ गाइड है आ रहा है बता रहा है जा रहा है, उसने तो एक इमोशनल अटैच भी रहा। क्या बता भाई, उनका बोलने का वो, उनका गाइड है ना, तो कर लेते अटैच। पर नहीं भाई, उनने भी कहा कि भाई बच्चे भी अच्छे से सुन रहे हैं, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है बताने में। उसने हमें राधा रानी की मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताई। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जो वो थी श्री कृष्ण ने जब कंस को मारा तो वो 14 साल की उम्र में मारा था। और उसके माँ बाप ने जब उससे पूछा कि आप तो भगवान हो, आपने तो उसको कंस को मारा, आप रोज़ अपनी लीला दिखाते हो और आपको ही पता है आप भगवान थे बचपन से, तो आपने जब भी हमें क्यों नहीं बचाया अपने माँ बाप को, आपने 14 साल के बाद क्यों बचाया? फिर पता चला कि जो उसकी माता थी वो पिछले जन्म में केकई थी, और केकई ने 14 साल का वनवास रखा था, अपने बेटे से दूर करा था उसको। कौन है वो? अरे राम, सॉरी, राम को 14 साल के वनवास के लिए केकई ने भेजा था, तो अपनी माँ से उस राम को दूर रखा, तो इसलिए अपने बेटी से भी उसको 14 साल के लिए दूर। भाई कर्मा बिगिन से। और हाँ वो भी बताया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मरे, तो युद्ध के बाद कृष्ण के पास है, उसने पूछा कि ऐसे ऐसे, तो उनने बताया कि 100 साल पहले तुम एक राजा थे, वो उसके बाद दिव्य दृष्टि दी, वो
धृतराष्ट्र के बाद उसने पिछले 7 जन्म देखे थे। और श्री कृष्ण ने बोला मैंने तो कुछ ऐसा गलत काम नहीं करा था, तुमने ऐसे करा। उसने बोला कि तुमने 7 जन्म देखे हैं, मैंने तुम्हें हज़ारों जन्म पीछे के 100 जन्म देखे, और 100 जन्म पहले तुमने 100 हंसों को मारा था क्योंकि तुम्हारी स्किन की कोई प्रॉब्लम थी, स्किन कैंसर कुछ था, और वो तुम्हारी ठीक करी थी। 100 हंस को मार के उनकी जो स्किन थी ना, मतलब उन्हें तला था, और उनकी जो स्किन से जो वो निकलता है ना लिक्विड, वो तुम लगाया जिसकी वजह से तुम ठीक हुए थे, इसलिए तुम्हारे 100 पुत्र मरे। ऐसी चीज़ें बताइए भाई। मतलब ये बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये इसका कोई वो नहीं है, ये पढ़े लिखे होते हैं भाई लोग। इन्हें कह रहे थे मेरे को तो 1000 चीज़ें बताने के लिए, ऐसे चीज़ें बता रहे हैं कि फुटप्रिंट्स हैं ये वो, और सारी चीज़ सच है, कोई झूठ नहीं है भाई, फैक्ट है सारे, क्योंकि वो बंदे ने बहुत पढ़ाई कर रखी है भाई इस चीज़ के बारे में। बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जयपुर आओ, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, और एक अच्छा गाइड हायर करो, नहीं तो फिर कोई तुम्हारी ट्रिप नहीं है। अच्छे से इंजॉय करो। हम हर बार पहाड़ों में जाते थे यार, पहाड़ों में हाँ वेदर है देखने के लिए, पर अगर तुम्हें हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो तुम जानो भाई हमारे। अब हम अपना चैप्टर खोलेंगे, मुगल वुगल ये सारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। महाराणा प्रताप का छोटा सा, शिवाजी राव का छोटा सा, ठीक है इनके। और भाई वो डायनेस्टी के बारे में बताए थे तुम्हें, क्या वो विक्रम विक्रमादित्य की डायनेस्टी के बारे में बताया था, ऐसे चीज़ें बताई थी ना। और एक इतना मोटा राजा था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एक इतना मोटा राजा भाई, 200-250 किलो का बंदा हो सकता है, और 7.5 फीट का। ऐसे ऐसे राजा के बारे में बताया, ऐसे ऐसे उन्हें कलाओं के बारे में बताया जो आज के टाइम में वो प्रसिद्ध भी नहीं है। दुनिया का पहला कैमरा दिखाया था, मैंने तुम्हें सब कुछ ब्लॉग में दिखा रखा, बस मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ। जयपुर आओ, बहुत बढ़िया चीज़ है। और रोड के गाइड कभी भी हायर मत करना, हमेशा हायर करो तो बेस्ट गाइड। होटल वालों से पूछो, या तुम्हें देखता हूँ नंबर दूंगा नहीं दूंगा, और इनसे ही हायर करो। और बस इतना ही कह रहा हूँ। अभी जा रहे हैं हम, यहाँ से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, और अभी जाऊँगा खाटू श्याम, उसके बाद कहीं खाटू श्याम और एक और मंदिर जाऊँगा, वहाँ पे आके जाके तो वहाँ देखता हूँ यार। भगवान की जगह ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करना होता, 10 मिनट हो गया मैं बात करते हुए, ये थोड़ा थोड़ा काट दूँ बीच का, बस फिर बाय। देखता हूँ क्या रिकॉर्ड करूँगा क्या नहीं। बाकी व्लॉग तो तुमने एंजॉय कर ही लिया है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई एक और चीज़ बतानी थी कि हम जल महल नहीं गए, क्योंकि वहाँ कोई कोर्ट का कुछ केस वेस चल रहा था, तो वहाँ अलाउड नहीं है जाना, ठीक है।